मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ डेयरिंग लोगों के लिए है। 3 दोस्त अरमान, दानियाल और साद एडवेंचर के शौकीन थे। हर वीकेंड नई जगह, नया थ्रिल। लेकिन उस रात उनका प्लान जिंदगी का सबसे बुरा डिसीजन बना। वो लोग एक पुरानी मेंटल असाइलम गए जो शहर से दूर था, और कहते हैं कि वहाँ एक पागल औरत की आत्मा रहती है जिसने अपनी जिंदगी इसी असाइलम के कमरे नंबर 13 में ख़त्म की थी। रात के 12 बजे उन्होंने वहाँ एंटर किया। हंसी मजाक हो रहा था, फ्लैश लाइट्स, गोप्रो सब चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, एक भयानक आवाज आई, कोई वापस नहीं जाएगा। सब डर गए। अरमान ने कहा, बस भाई वापस चलते हैं। मगर जैसे ही उन्होंने मेन गेट खोलना चाहा, सारे दरवाजे लॉक हो चुके थे। उन्होंने कॉरिडोर्स एक्सप्लोर किए। दीवारों पे खून से लिखा था शी स्टिल हेयर्स हियर, और एक कमरे से चीखों की आवाज आई। दानियाल ने कहा, चलो देखते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक औरत बैठी थी, उलझे बाल, आंखों से खून और हाथ में ब्रोकन सिरिंज। वो चीखने लगी, किसने कहा तुम लोगों को यहाँ आने का? रूम की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। अरमान ने भागना चाहा, मगर उसका पाँव किसी चीज में फंस गया। पीछे देखा, वही आत्मा उसे घसीट रही थी। एक वक्त आया जब साद ने अरमान और दानियाल दोनों को खो दिया। बस उसे लगता रहा कि वो हॉस्पिटल में अकेला रह गया है। वो भागता रहा, चिल्लाता रहा, मगर हर रास्ता वापस उसी वार्ड में लौट आता। सुबह जब रेस्क्यू टीम आई, सिर्फ साद होश में मिला, लेकिन उसका दिमाग जा चुका था। उसे बस एक ही बात बोलनी आती थी, वो वापस आएगी, वो पागल औरत मुझे बुला रही है। साद घर तो आ गया, लेकिन उसका दिमाग वहां ही रह गया, उस मेंटल असाइलम में। अरमान और दानियाल के चेहरे हर दीवार पे, हर सपने में उसे दिखते थे। उसे हर वक्त लगता वो उसे बुला रहे हैं। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, साद उठ के मिरर में देखता और पूछता, तुम लोग वापस क्यों नहीं आए? मुझे क्यों छोड़ गए? घर वाले कहते थे साद ठीक हो गया है, मगर साद हर रात उसी वीडियो को देखता जहां दानियाल का चेहरा फ्रीज हो गया था और अरमान की चीख रात तक गूंजती थी। एक रात साद ने मिरर में अरमान का रिफ्लेक्शन देखा। वापस आओ साद, उसे खत्म करो। उस दिन के बाद साद ने फैसला कर लिया, वो वापस जाएगा, मगर इस बार वो तैयार होगा। साद ने असाइलम का मैप बनाया और उसने रिसर्च की जिन्नात और आत्माओं पर। एक पीर बाबा से मिलता है जिसे लोग पागल कहते हैं, मगर वो कहता है वो औरत पागल नहीं थी, उसे पागल बनाया गया था। उस दिन के बाद साद ने फैसला कर लिया वो वापस जाएगा, मगर इस बार वो तैयार होगा। अगली रात साद एक बार फिर उस असाइलम के सामने था, मगर इस बार उसे सिर्फ अपने दोस्तों का इंतकाम नहीं लेना था, इस बार उसे सच्चाई जाननी थी। क्या वो औरत असल में आत्मा थी या कोई और राज छुपा था? गेट खुला एंड साद ने पहली बार बिना डरे कदम रखा और अंदर से आवाज आई, तैयार हो तुम? साद ने दरवाजा धक्का दिया। अंधेरा, सन्नाटा और वही हवा, सब कुछ वैसा ही था, मगर एक चीज बदल गई थी। साद, उसके हाथ में था लोहे का ब्लेड, गले में तावीज और दिल में इंतकाम। वो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए नहीं, अपने खुद के लिए भी लड़ना चाहता था। साद उस कमरे तक गया जहां उसने अरमान और दानियाल को आखिरी बार देखा था। रूम नंबर 13, वही जहां वो पागल औरत की आत्मा रहती थी। मगर जब दरवाजा खुला तो सामने कोई और था, एक बच्चा चेनों में बंधा, और वो औरत उसकी माँ थी। वो पागल औरत असल में मेंटल पेशेंट नहीं थी, उस पर जालिम डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसका बच्चा छीन लिया गया था, और जब उसने चीखना शुरू किया, उसे पागल डिक्लेयर कर दिया गया। वो बेचारी वहीं पर अपने बच्चे के गम में मर गई थी, और अब उसकी रूह असाइलम में कैद थी। साद के सामने 2 रास्ते थे,
एक, जहां वो सब कुछ जलाकर इन रूहों को आजादी दे। दूसरा, वो डर के वापस चला जाए। लेकिन इस बार साद ने आग लगाई। बुक्स, बेड्स, डायरीज और वो जंजीर सब जला दिए। और जब वो अंदर का आखिरी डोर तोड़ रहा था तो उसने अरमान की आवाज सुनी, शुक्रिया भाई, अब हम आजाद हैं। हॉस्पिटल के दरवाजे खुल जाते हैं। सुबह का सूरज निकलता है। साहब के कपड़े जले हुए, आंखें सुर्ख, लेकिन चेहरा सुकून में। वो वापस आया, मगर अब वो वही साद नहीं रहा। उसने सिर्फ अपने दोस्तों को नहीं बचाया, उसने उन रूहों को भी सुकून दिया जो सदियों से चीख रही थी। और एक नया नकाब लाया। असाइलम के नीचे कुछ और भी छुपा था, लेकिन वो कहानी फिर कभी